मां अहिल्या की नगरी इंदौर में आपको केदारनाथ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का यदि सौभाग्य मिले, साथ ही साथ दुबई की सैर करने का भी मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, लगे हाथ यदि आपको लंदन ब्रिज भी देखने को मिल जाए तो क्या ही कहना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जहां पर कुछ ऐसा शानदार नज़ारा इंदौर के दशहरा मैदान पर देखने को मिल रहा है। प्रांगण में शिल्प मेले का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर कई राज्य और जिलों के हस्त निर्मित पदार्थ की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सेल्फी पॉइंट से लेकर संगीतमय शाम आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कार्यक्रम में पारंपरिक परिधान और सजावटी श्रृंगार के साथ ही साज सज्जा की अनेक वस्तुएं लोगों को खूब आकर्षित भी कर रही है। स्टॉल और चाहे जयपुरिया लहंगा हो या फिर बनारसी साड़ी, आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री या फिर पीतल से बने हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यहां पर उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों की होड़ मची हुई है। प्रबंधक संजय ने बताया कि 1 माह तक मेले का आयोजन यहां पर सतत जारी रहेगा और इससे केदारनाथ मंदिर में दर्शन हेतु बुजुर्ग लोगों के लिए यहां पर विशेष दर्शन व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें उन्हें लाइन में लगे हुए दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही मेले में बच्चों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे अत्याधुनिक झूले, सेल्फी पॉइंट, म्यूजिक के साथ ही लंदन ब्रिज, बुर्ज खलीफा सहित तमाम तरह की चीजें आकर्षण का केंद्र है। संजय ने आगे बताया कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और यह निःशुल्क है। साथ ही उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे से लोगों के लिए मेला सज जाता है और रात तक लोग यहां पर लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। ये कुछ दिन पहले हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दुबई में एक मंदिर की घोषणा की गई थी कि शेख द्वारा मंदिर बनाने का निर्माण वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा किया गया था। उसी की हमें प्रेरणा मिली। उसी को देखते हुए हमने एक छोटा सा स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसे इस प्रकार का एक दुबई सिटी, जो कि हर व्यक्ति दुबई सिटी नहीं जा सकता, हर व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन नहीं कर सकता, संसाधनों की, किसी केदारनाथ में अगर दर्शन करना तो संसाधनों की कमी पड़ जाती है, किसी को अगर संसाधन है तो समय की कमी पड़ जाती है, किसी को बीमारी का कारण है, तो बहुत सारे कारण हैं। और हम कितने वर्षों से हम भी सोच रहे हैं कि केदारनाथ जी के दर्शन करें, लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन जब से मोदी जी का हमने देखा था टीवी के माध्यम से, उस समय से हमें लगा कि ये ऐसा कुछ अपने को इंदौर शहर के लिए कुछ नया करना चाहिए, जो कि इंदौर शहर एक पूरे वर्ल्ड में एक स्वच्छता अभियान के तहत पूरे वर्ल्ड में हमने नाम रोशन करा है। इसको लेके हमें ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए। केदारनाथ का चुनाव इसलिए करा क्योंकि हम पिछली बार भी हमने सोचा था कि हम केदारनाथ जाएं, लेकिन जाना असंभव हुआ। या तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक विपदा के कारण डर लगता है, या अगर वहाँ जाओ तो व्यवस्था नहीं हो पाती है। और इसी को देखते हुए फिर हमने विचार मन में लाया कि हमारे जैसे हजारों श्रद्धालु होंगे जो चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें, लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं। जी, हमारे इंदौर तो वो पूरे वर्ल्ड में जाना जा ही रहा है कि स्वच्छता के माध्यम से। और हमने एक टारगेट रखा है कि कम से कम इंदौर शहर की 40 लाख से अधिक जनता है, तो अधिक से अधिक जनता इसका दर्शन लाभ लें, यही हमारी इच्छा है। करिए कि कोई तीर्थ जाता है, तीर्थ नहीं जा पाता है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था करी कि यहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग भी आसानी से अगर आते हैं तो हमें उनको अलग से ऐसी व्यवस्था करी कि उनको वेट नहीं करना पड़े और उनको तुरंत दर्शन हो जाए। ऐसी व्यवस्था हमने हमारी ओर से करी है। इंदौर की जनता से आह्वान करता हूं, क्योंकि अभी 15-20 दिन में अपना सावन का पवित्र त्यौहार आने वाला है, और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक तादाद में आकर बाबा केदारनाथ का दर्शन लाभ लिया जाए। कैसा अनुभव रहा? आपने अभी दर्शन करे हैं, किस तरह का अनुभव आपको प्राप्त हुआ? अद्भुत। यहाँ पर हम वैसे तो केदारनाथ नहीं गए, लेकिन यहाँ पर हमें केदारनाथ के पूरे दर्शन हो गए। सौभाग्य है मेरा कि हम इंदौर में रहते हुए भी केदारनाथ के दर्शन करें। तो आप लोगों ने जो सहयोग किया है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना बढ़िया आयोजन किया है। मैं आपके आभारी हूँ।